एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ श्रेया पांडे। लेकर आई हूं आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक को लेकर। जहां तक की कहानी में आपने देखा ही है कि कैसे वनराज के साथ आ चुकी है काव्या शाह हाउस में रहने के लिए, और उसी के बाद से लगातार शाह हाउस में एक के बाद एक मुसीबतें बढ़ती ही नजर आ रही हैं। जहां समर और नंदिनी के प्यार का इस तरह से सामने आना वनराज और लीलाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और जिसके बाद वनराज और समर के बीच पहले से ही काफी सारी तंगी चल रही है। इसी के बाद आपने ये भी देखा कि कैसे समर और वनराज के एक बड़े लड़ाई में वनराज सारी बातें कहते नजर आए कि आखिरकार उन्होंने इस शाह हाउस को बनाने में कितनी मेहनत की है, और अब उन्हीं के बेटे ने उन्हें इस घर से निकल जाने को कह दिया है। आखिरकार अब इन सारे इमोशनल बातों को सुनकर तो अनुपमा को पिघलना ही था, क्योंकि अनुपमा जहां अब एक स्ट्रॉन्ग वुमन के अवतार में नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आज भी वो वनराज का इज्जत उतना ही ज्यादा करती है। और यही वजह रही कि अनुपमा ने बापूजी को जाकर ये कह दिया कि वो वनराज शाह को शाह हाउस का नया मालिक बना दे। अब ऐसे में जहां वनराज बन चुके हैं शाह हाउस के मालिक, तो फिर वो और काव्या तो कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। लेकिन अनुपमा को वनराज कहते नजर आ रहे हैं कि अब शायद अनुपमा को इस घर से चले जाना चाहिए। अब इतनी कहानी तो आगे बढ़ ही चुकी है, तो आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि कैसे अनिरुद्ध बचाने वाला है अनुपमा को, क्योंकि अनुपमा जो अब पूरी तरह से बेघर होने की स्थिति में है। ऐसे में अनिरुद्ध ही वो शख्स होगा जो खोलेगा काव्या की पोल। दरअसल आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि कैसे अनिरुद्ध पहुंच जाएगा काव्या के ऑफिस, जहां पर होगा साइको लवर से उसकी मुलाकात, और इस मुलाकात के बाद बदलने वाली है शो की पूरी कहानी। जानिए आखिरकार आगे की कहानी में क्या कुछ होने वाला है खास हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि किस तरह खुलने वाला है काव्या का सारा राज। जहां अब तक की कहानी में आपने देखा कि कैसे साइको लवर की हुई थी कहानी में एंट्री, और इसी के बाद कई सारे नए मोड़ देखने को मिल चुके हैं। जहां साइको लवर काव्या को बार बार परेशान करते नजर आ रहा था, और वहीं एक दफा वो उसके घर में पहुंचकर काव्या के साथ बदतमीजी करते हुए भी दिख रहा था। बता दें कि इन सारे ड्रामे का खुलासा बहुत जल्द होने वाला है अनिरुद्ध के सामने। जी हाँ, अनिरुद्ध आगे की कहानी में पहुंचने वाला है काव्या के ऑफिस, जहां पर होगा अनिरुद्ध का उस साइको लवर से सामना। साइको लवर वही शख्स है जिसने मॉलेस्टेशन के ड्रामे में काव्या की मदद की थी, और इसी मदद के बाद काव्या ने कर ली थी शाह हाउस में एंट्री। इस एंट्री के बाद ये भी देखने को मिला कि कैसे वनराज और सभी लोगों की जिंदगी में काफी सारी मुसीबतें आ गई थी, और नंदिनी और समर के रिश्ते से भी काफी ज्यादा नाराज होते नजर आ रहे थे वनराज शाह। जहां वनराज शाह को ऐसा लग रहा है कि जहां अब वो काव्या से बहुत जल्द शादी करने वाला है, ऐसे में समर और नंदिनी की शादी हो जाती है तो फिर उन दोनों के शादी में कई सारी बातें बनेंगी। यही वजह है कि वनराज समर और नंदिनी की शादी नहीं होने देना चाहता है। लेकिन आप ये भी देख रहे होंगे कि कैसे अनुपमा दे रही है समर का साथ, और वहीं दूसरी ही तरफ काव्या भी लगातार वनराज को ये कहती नजर आ रही हैं कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी समर और नंदिनी के रिश्ते
से। ऐसे में जहां काव्या इस ड्रामे को बरकरार रखी हुई है और ये दिखावा करने की कोशिश कर रही है कि वो वनराज के साथ साथ उसके पूरे परिवार को अपनाना चाहती है और सभी के बारे में काफी अच्छी सोच रखती है। इसी के बाद आप देखेंगे कि कैसे जब साइको लवर काव्या के साथ हुए डील का राज खोल देगा अनिरुद्ध के सामने, वहीं से पलट जाएगी शो की पूरी कहानी। जहां आपने देखा कि समर और वनराज के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसके बाद वनराज ये कहता नजर आया था कि शाह हाउस के बनाने में उसकी भी उतनी ही मेहनत लगी है जितनी अनुपमा ने इस पूरे घर को संवारने में लगाया है। ऐसे में आगे की कहानी में अनुपमा ने भी ले लिया था एक बड़ा फैसला और बापूजी को कहकर करवा दिया था शाह हाउस वनराज के नाम पर। अब ऐसे में जहां वनराज के नाम हो चुका है शाह हाउस, तो फिर एक बार फिर से वनराज नजर आ रहे हैं अपने ही असली रूप में और कह रहे हैं अनुपमा को कि क्योंकि अब बहुत जल्द वनराज और अनुपमा का रिश्ता टूटने वाला है और ऐसे में काव्या भी आकर शाह हाउस में ही रहने लगी है, तो फिर अनुपमा को इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए। जिसके बाद आप देखेंगे कि कैसे अनुपमा भी इस बात के लिए तैयार हो जाए होंगी और जाने ही वाली होंगी शाह हाउस से कि उसके पहले ही अनिरुद्ध मिल जाएगा अनुपमा को और खोल देगा काव्या का सारा राज। आगे की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे साइको लवर को काव्या से ज्यादा पैसे देकर अनिरुद्ध सारी सच्चाइयां खोलने को कहेगा साइको लवर को और फिर इसी की मदद से वो अनुपमा के सामने ले आएगा काव्या का ये काला राज। अब देखना ये होगा कि जहां वनराज ये सोच रहे हैं कि वो काव्या के साथ शादी करके अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के साथ बिताएंगे, वहीं जब अनुपमा के सामने खुल जाएगा काव्या का ये राज, तो क्या अनुपमा अब भी छोड़कर चली जाएगी शाह परिवार को या फिर सामने आ जाएगी काव्या की सच्चाई? क्या कुछ होने वाला है आगे की पूरी कहानी में, ये जानना यकीनन मजेदार होगा। तो देखा आपने कि जहां एक तरफ काव्या लगातार अपने मोलेस्टेशन ड्रामे के बाद सबसे सिंपैथी गेन करती नजर आ रही थी, वहीं कहीं ना कहीं वनराज का भी साथ दोबारा से मिलता नजर आ रहा था काव्या को। अब ऐसे में जहां काव्या तो एक बड़े ड्रामे के बाद एक और नया नाटक करती नजर आ रही है और अनुपमा के साथ साथ पूरे परिवार को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि काव्या अब बदल चुकी है और सबके बारे में कितना अच्छा सोचने लगी है, वहीं पर जब अनुपमा को बताएगा अनिरुद्ध ये सारी बात कि कैसे काव्या ने एक बड़े खेल के बाद शाह हाउस में अपनी एंट्री करा ली है और यही वजह है कि अब शाह हाउस में शांति नाम की कोई चीज रह ही नहीं गई है। आगे की कहानी में आप देखने वाले हैं कि जब अनुपमा के सामने काव्या का असली चेहरा आ जाएगा तो फिर से बदल जाएंगी अनुपमा अपने नए अवतार में और अपने आत्मविश्वास के साथ रख देगी ये सारी बात वनराज के सामने। देखना ये होगा कि क्या वनराज इन सारी बातों पर विश्वास करके काव्या से अपने रिश्ते तोड़ देगा या फिर से एक बार अनुपमा पर ही सारे इल्जाम थोपे जाने वाले हैं। क्या कुछ होने वाला है आगे की पूरी कहानी में, इसकी सारी लेटेस्ट अपडेट हम यूं ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।